सोचो, एक दुनिया जहां इंसान इंसान नहीं रहे, जहां कुछ लोग ऐसी ताकतें रखते हैं जो साइंस ने बनाई है। एक पल में गायब हो जाना, पल के झपकते टेलीपोर्ट करना, हवा में उड़ना, दिमाग से चीजें हिलाना, अपने आप को मौत के मुंह से वापस जीना। ये सब एस क्लास जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस की बात है, यानी वो इंसान जिन्हें लैब में डिजाइन किया गया है। पर दोस्तों, इन सब के बीच एक ऐसी लड़की है जो इन सबको मिलाकर भी उसके सामने कुछ नहीं। ये है सुपर एस क्लास विच, सीधी सादी भोली भाली पर इंसान को खाने वाली जादूगरनी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के कोरिया से। वहाँ एक कंपनी थी, एक जेनेटिक एडिटिंग कंपनी, जिसका काम था इंसानी जीन्स के साथ खिलवाड़ करना। काफी सालों की रिसर्च के बाद उन्हें काफी बड़ी और काफी खतरनाक सफलता मिली। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन पैदा हुआ, जिसकी कोड नेम थी जीरो नंबर विच। पर इन लोगों ने उसे समझा नहीं था। इतनी पावरफुल थी वो कि इनकी सिक्योरिटी भी कुछ काम ना आई, और एक दिन वो भाग गई। अब आते हैं 1909 में। एक बस भरी हुई वर्कर्स से सब ऑफिस पिकनिक पे जा रहे थे। अचानक उस बस ने रास्ता बदल लिया और पहुंच गई एक सुनसान खदान के पास। एक आदमी ने गैस मास्क पहना और बस में फेंक दी बेहोशी की गैस। वो भागी हुई जीरो विच वहां छुपी हुई थी, एक रिफ्यूजी की तरह। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। वो विच प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर वाइट, एक शैतान साइंटिस्ट, उसने फैसला किया कि इस बच्चे को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। अपनी एडवांस जीन टेक्नोलॉजी से उसने उस एक बच्चे को स्प्लिट करके ट्विन बेबीज बना दिए और यहाँ जन्म लिया फर्स्ट जनरेशन विच और सेकेंड जनरेशन विच का। अब डॉक्टर ने इन दोनों विचेस के जीन्स यूज करके हजारों इंसानों के दिमाग मॉडिफाई करने शुरू किए। ऐसे बने पहले सी क्लास मॉडिफाइड ह्यूमंस, जैसे वो 8 हाथ वाला विलेन ओल्ड चोई। पर सी क्लास ज्यादा काम का नहीं था, तो फिर क्या किया? इन्होंने बच्चों को पकड़ा, मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह फैक्ट्री की तरह बड़ी तादाद में एस क्लास और ए क्लास मॉडिफाइड ह्यूमंस बनाए। पर सिर्फ पावर काफी नहीं थी इनके लिए, ये चाहते थे किलिंग मशीन्स। तो इन्होंने इन बच्चों की जीन्स में मिलाया डेथ रो क्रिमिनल्स का डीएनए, वायलेंट टेंडेंसीज डाली, बार बार खूनी वीडियो दिखाते रहे और फिर उन्हें एक दूसरे से लड़वाया। इतना सब देख के फर्स्ट जनरेशन विच से रहा नहीं गया। वो जो आईक्यू में सबसे तेज थी, उसने प्लान बनाना शुरू किया और एक दिन मौका मिला, हाई सिक्योरिटी बेस से मार काट करके वो निकल गई। गार्ड्स ने रात भर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। डॉक्टर व्हाइट ने तो बोल ही दिया, ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस विच में एक कमजोरी है। अगर वो अपनी मेडिसिन नहीं लेती तो उसका दिमाग फट जाएगा, तो उसे तो खुद वापस आना पड़ेगा। लेकिन विच एक किसान के घर के पास बेहोश होकर गिर गई। उन्हें मिली एक बेखबर बेहोश लड़की। डॉक्टर ने डायग्नोसिस की, इतनी बुरी चोट लगी है कि उसकी यादाश्त ही चली गई है। और वो बुजुर्ग किसान जोड़ा, जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने फौरन फैसला किया, इस बच्ची को हम रखेंगे। और फिर 10 साल गुजर गए। वो लड़की अब एक सुंदर जवान लड़की बन गई। नाम रखा जियून। जियून भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, सीधी सादी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी। पर माँ को अल्जाइमर हो गया था, बाप की सेहत भी गिरने लगी। कोरिया में इकोनॉमिक क्राइसिस था, बीफ के दाम गिर गए और कैटल फार्मिंग से घर चलाना मुश्किल हो गया था। और सबसे बुरी बात, जियून को भी सिरदर्द होने लगा था। उसने रिसर्च की और दिल डर गया, शायद ब्रेन ट्यूमर। घर पे इतनी प्रॉब्लम्स और खुद के लिए भी नहीं बोल सकती। तब आया एक आइडिया। सहेली एक खबर लेकर आई, शहर में एक रियलिटी शो चल रहा है, जीतने वाले को 500 मिलियन वोन मिलेंगे। बस फिर क्या, जियून ने बिना सोचे एंट्री ले ली। अब आप सोचोगे, इतनी नॉर्मल सी लड़की क्या टैलेंट शो जीतेगी? दोस्तों, जब उसने स्टेज पे गाना गाया, माइक हवा में तैर रहा था, जादू था? नहीं, ये उसकी असली ताकत थी। घर पर बाप ने टीवी पे देखा और उनका दिल रुक गया। यह जादू नहीं है, यह मेरी बेटी की असली ताकत है। अब तो मुश्किल आ गई और वो डर सही निकला, क्योंकि डॉक्टर व्हाइट ने भी वो परफॉर्मेंस देख ली थी। अब जियून और उसकी सहेली हाई स्पीड ट्रेन में बैठ के मेन कंपटीशन के लिए जा रही थी। सामने से आया एक घुंघराले बालों वाला बंदा, जो बिना किसी बात के बिना मतलब के हंस दिया। और फिर अचानक उस आदमी ने जियून को डराने की कोशिश की। इतना इंटेंस था कि बेचारी जियून के आंसू निकल गए। पर ट्रेन में भीड़ थी, घुंघराला भाग गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया और उसे ट्रेन से बाहर उछाल दिया गया। ट्रेन चल रही थी, जियून मेन कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई। पर घर वापस आते वक्त वही घुंघराला वापस मिला। उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे बंदे काफी अच्छे थे ना? अब सोचो, अगर वो सिर्फ मरते तो कैसा लगता? और यह बोल के चला गया। जियून भागी सीधा घर। माँ बाप ठीक थे, लेकिन रिसर्च बेस में डॉक्टर व्हाइट और उसका सेकंड इन कमांड ओल्ड चोई लड़ पड़े। डॉक्टर चाहती थी जियून को पकड़ के रिसर्च करो, ओल्ड चोई चाहता था खत्म करो उसे। ओल्ड चोई वहां से सीधे कंपनी के टॉप बॉसेस के पास गया और परमिशन ले ली, विच को मार दो। और एक सीक्रेट भी था, ओल्ड चोई सी क्लास थी, बॉडी में डिफेक्ट्स थे, सिर्फ विच का दिमाग खोल के उसकी क्योर मिलती। तो विच एक मरीज भी थी और शिकार भी। रात के अंधेरे में जियून का सिर दर्द फिर से बढ़ गया। दरवाजे के बाहर आवाजें आई, बाहर निकली और सीधा पिस्टल मुंह पे लग गई। सहेली भी खतरे में थी, ओल्ड चोई के भेजे किलर थे वो सब। और फिर दोस्तों, विच मोड एक्टिवेट।
वो सीधी सादी जीयून एक पल में बदल गई। आंखों में आई एक अलग ही चमक और देखते देखते सारे किलर ढेर हो गए। लीडर को तो दिमाग ही उड़ा दिया। घुंघराले ने जीयून के माँ बाप को पकड़ के धमकी, चलिया वरना ये दोनों खत्म। क्या करती बेचारी जीयून चली गई उनके साथ। वापस उसी भयानक लैब में डॉक्टर व्हाइट की वो खतरनाक आवाज फिर से सुनाई दी। डॉक्टर जानती थी कि विच की यादाश्त चली गई है, तो उसने सीधा इंजेक्शन लगाया, मेमोरी रिस्टोर और क्योर वाला। और जब इंजेक्शन लगा, जियून ने डॉक्टर की तरफ देखा और वो नजर बिल्कुल बदल गई थी। यह नजर एक इंसान की नहीं थी, यह थी एक विच की नजर। दोस्तों ध्यान से सुनो, जियून की यादाश्त कभी गई ही नहीं थी। वो सब एक प्लान था। किसान के घर के पास गिरना प्लान्ड, वो खास फैमिली चुनना प्लान्ड, फिर टैलेंट शो में सुपर पावर दिखाना प्लान्ड। क्योंकि जब से उसने अपना सिर दर्द नोटिस किया, उसने समझ लिया इसका इलाज सिर्फ उस लैब में हो सकता है। और उस लैब में खुद घुसने का सबसे स्मार्ट तरीका, पकड़वाओ खुद को। इलाज हो गया मुफ्त में। अब काम भी खत्म। डॉक्टर के होश उड़े पर बहुत देर हो चुकी थी। एक ही नजर में लैब के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट के उड़ गए। गार्ड्स दीवार पे चिपक गए। डॉक्टर ने गैस छोड़ी, सोचा गैस काम करेगी। दोस्तों यह विच पे गैस छोड़ा था और फिर शुरू हुआ। विच बनाम घुंघराला। घुंघराला काफी पावरफुल था, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल्स। पर विच ने पूरी फाइट में अपनी आंखें भी ब्लिंक नहीं करी। एक पूरी कूल एक्सप्रेशन के साथ वो लड़ रही थी। हाथ टूटा घुंघराले का, ठीक हो गया, फिर से आया, फिर गिरा। यह फाइट दोस्तों मस्त थी। पर जब विच घुंघराले को खत्म करने वाली थी, ओल्ड चोई आधमका। डॉक्टर व्हाइट ने चिल्लाया, जल्दी करो, मारो विच को। पर पहले मरी वो खुद। ओल्ड चोई ने पीछे मुड़ के विच को मारने की सोची, पर विच गायब। रिकवरी कंप्लीट। एक फुल सुपर पावर्ड विच के लिए ओल्ड चोई जैसे सी क्लास के लिए बस 2 मिनट का काम। घुंघराला टेलीकाइनेसिस से जाम हो गया। हिलने की ताकत नहीं, बस इंतजार करो मौत का। और यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। रिच को वो मेडिसिन मिल गई जो वो ढूंढ रही थी और लैब को पूरी तरह बर्बाद करके गई। पर दोस्तों इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वो मेडिसिन अपनी माँ के लिए चाहिए थी, जिस माँ ने उसे पाला, जिसे अल्जाइमर हो गया था। हर महीने एक इंजेक्शन और कुछ ही महीनों में माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर ताकि उन्हें खतरे में ना डाले, विच अकेले चली गई। रात के अंधेरे में 3 महीने बाद विच एक आइलैंड पे पहुंची जहां डॉक्टर व्हाइट और एक खास औरत थी। जब डॉक्टर ने विच बनाई थी तो हवासुंग के जीन्स यूज किए थे। बायोलॉजी में वो विच की असली माँ थी और सिर्फ इस औरत की मदद से विच का सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता था। और उसी वक्त किसी और लैब में एक लड़की खून से लथपथ नींद से जागी। चारों तरफ लाशें थीं। पूरी लैब में सिर्फ वो अकेली जिंदा थी। वो नंगे पांव खून भरी जमीन से गुजरी और खाली ठंडी सड़क पर चलने लगी। बाहर की दुनिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक एक वैन ने सीधे उसे टकराते टकराते ब्रेक लगाया। वैन रुकी, पीछे आई और अंदर से निकले गुंडे। ओहो, इन बेचारों को क्या पता था कि वो क्या उठा रहे हैं। वैन में एक और लड़की भी थी, क्योंग ही को पकड़ा था क्योंकि उसकी जमीन पर किसी की नजर थी। क्योंग ही ने नई लड़की को देखा और बहुत दया आई। गुंडे मारे तो भी रोका, पर गुंडे मानने वाले नहीं थे। और फिर वो भोली नई लड़की ने एक को थप्पड़ से उसकी माँ याद दिला दी। क्योंग ही तो बेहोश हो गई। जब होश आया सारे गुंडे खून से लथपथ थे। क्योंग ही ने सोचा, अच्छा काम तो किया, अब इस लड़की को कहाँ छोड़ दूं। फिर सोच लिया, घर ले जाती हूँ। पूरे रास्ते उस नई लड़की की आंखें खुली की खुली थी। गाड़ियां, लोग, दुनिया सब पहली बार देख रही थी, क्योंकि वो थी एक मॉडिफाइड ह्यूमन, एक्सपेरिमेंट्स की शिकार। एक दिन पहले तक लैब में बंद थी। एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन ने उसे आजाद कराया था और लैब के सारे बाकी लोगों को खत्म कर दिया था। रात को लड़की को बहुत जोर का सिद्दत हुआ और पूरी हवा कांप उठी। और वही गुंडे जिनका घर था वापस आए क्योंग ही की जमीन के लिए। क्योंग ही और उसके भाई ने बहुत कोशिश की, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। और तभी छत पर से एक लड़की हवा में खड़ी उतर आई, हल्की सी जीरो ग्रेविटी जैसी जमीन पर आई। एक भी पत्थर नहीं हिला। फिर एक गुंडे ने हाथ उठाया और एक लात में उड़ा दिया गया। एक के बाद एक गुंडे गिरते रहे। क्योंग ही ने फिर रोका, छोड़ दो इन्हें, सुधर जाएंगे। इधर मॉडिफाइड ह्यूमन का हेडक्वार्टर। उन्हें पता चल गया कि लड़की भाग गई। रिकवरी स्क्वाड भेजा गया। मिशन था, पकड़ के लाओ या खत्म करो। स्क्वाड लीडर एंसु एस क्लास है, फर्स्ट जनरेशन, बहुत पावरफुल। डॉक्टर व्हाइट की जगह अब उसकी जुड़वा बहन व्हाइट जनरल मैनेजर ने ले ली थी। उसने एंसु को एक स्पेशल ट्रैकर दिया, जाओ पकड़ के लाओ। पर एंसु की गाड़ी निकली तो एक और गाड़ी पीछे लग गई। एंसु ने ट्रैप लगाया। 2 डी क्लास थे। उसने अपना एक बंदा भेजा। डी क्लास के पास चांस ही नहीं था। पर एक और ग्रुप भी एक्टिव था, वो टोफू स्क्वाड, जो उस लैब पे पहले अटैक कर चुकी थी और दूसरी लड़की को आजाद कराई थी। उन्हें पता चला लड़की अभी भी आजाद है और उन्हीं गुंडों के सरदार को भी पता चला कि कोई इनाम दे रहा है लड़की पकड़ने का। सेटिंग हो गई। स्क्वाड, गुंडे और रिकवरी स्क्वाड सारे एक ही जगह पहुंच गए, क्योंग ही के घर पर। गुंडे के सरदार ने क्योंग ही को गोली मार दी। भाई ने देखा, रोना चाहा पर वक्त नहीं था।
रिकवरी स्क्वाड ने मिसाइल फायर किया और घर धमाके में उड़ गया। टोफू स्क्वाड ने एस क्लास फीमेल असेसिन भेजी। सेकंड जनरेशन का पावर फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा था। स्नाइपर हार गई, पर उसने आखिरी सरप्राइज अटैक मारा और फिर उस लड़की को देखा जो मिसाइल में भी जिंदा बच गई थी। फीमेल असेसिन ने देखा, एक नजर और वो हिलने से रही, चाकू से सीधा खत्म। एंसू बीच में आया, भाई और बहन के लिए। और फिर टोफू स्क्वाड लीडर ने एंसू और उसके स्क्वाड पर फुल पावर से अटैक किया। सेकंड जेन बनाम फर्स्ट जेन, तेज स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एंसू ने देखा भाई रोते हुए लाश पकड़े खड़ा था और तभी वो लड़की फीमेल असेसिन की लाश खींचते हुए पहुंची। उसने देखा क्यों घी को, भाई को अंदर से कुछ टूटा। एक नजर में दुश्मन का हाथ चूर चूर। आज यहाँ से एक भी नहीं बचेगा। एक एक करके एस क्लास मॉडिफाइड ह्यूमंस खून के धुएं में उड़ गए। टोफू स्क्वाड का लीडर कांप रहा था, लड़ने की हिम्मत नहीं बची। अचानक पीछे से एक गाड़ी आई। टोफू स्क्वाड के लीडर को कुछ राहत लगी। गाड़ी से निकली एक औरत और उसने कहा, तुम्हारा काम खत्म, अब जान बचाओ। दोस्तों, यह थी फर्स्ट जनरेशन विच। जीयून खुद जीयून ने ही टोफू स्क्वाड भेजी थी लैब डिस्ट्रॉय करवाने के लिए, ताकि सेकंड जेन विच उसकी छोटी बहन आजाद हो सके। जब उसने सेकंड जेन की पावर देखी तो यकीन हो गया, हाँ यही है मेरी बहन। और वो इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि सिर्फ दोनों विचेस मिलकर अपनी माँ को बचा सकती थी, जो अभी भी व्हाइट जनरल के कैद में थी। तो दोस्तों, अब दोनों बहनें जुड़ गई हैं, दोनों विचेस मैदान में हैं और व्हाइट जनरल जो उनकी माँ को पकड़े हुए हैं, अगले पार्ट में सबसे बड़े बॉस की तरह आएगी। क्या दोनों सिस्टर्स अपनी माँ से मिल पाएंगी? क्या व्हाइट जनरल का अंत आएगा? क्या दोनों विचेस मिलकर इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सकती है? दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अगले पार्ट में असली मारामारी शुरू होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।